दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका पसंदीदा जीन्स बनाने में 7,000 लीटर पानी खर्च होता है? क्या आप जानते हैं कि फैशन इंडस्ट्री दुनिया भर में 10% कार्बन के निकलने की जिम्मेदार है? 20% इंडस्ट्रियल वाटर के पोल्यूट होने का सबब फैशन इंडस्ट्री है। और क्या आप यह भी जानते हैं कि 30% समुद्री जिंदगी फैशन इंडस्ट्री के केमिकल्स की वजह से खतरे में है? आज हम फैशन इंडस्ट्री के उन सियाह राजों से पर्दा उठाएंगे जो हमारे माहौल, हमारी सेहत और हमारी मैरीन लाइफ को तबाह कर रहे हैं। यह वीडियो आप यकीन जानिए हिला कर रख देगी और शायद आप अपनी फैशन की चॉइस पर दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि एक इनकलाब की आवाज है। दोस्तों, WHO के मुताबिक 2.1 बिलियन लोगों को साफ पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और फैशन इंडस्ट्री का इसमें एक बहुत ही बड़ा किरदार है। 20 से 35% इंडस्ट्रियल वाटर की आलूदगी की जिम्मेदार फैशन इंडस्ट्री है, जिससे समंदरी जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। मिसाल के तौर पर केमिकल्स से पोल्यूट पानी मछलियों और दूसरी समुद्री जिंदगियों की नस्ल कुशी की वजह बन रहा है। फैशन इंडस्ट्री दुनिया भर में 10% कार्बन के इखराज का जिम्मेदार है, जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रेवल और समंदरी शिप्स की टोटल एमिशन से भी ज्यादा है। हवा की आलूदगी की वजह से, हवा के पोल्यूट होने की वजह से हर साल 7 मिलियन से ज्यादा लोग कबल अज वक्त मौत का शिकार हो जाते हैं और फैशन इंडस्ट्री का इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इन केमिकल्स के इस्तेमाल से फैक्ट्रियों के करीब रहने वाले लोगों में स्किन की बीमारियां, सांस की प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यह केमिकल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि समंदरी जिंदगी के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। 30% से ज्यादा समंदरी जिंदगी इन केमिकल्स की वजह से मुतासिर होती है, जिससे समंदर के इकोसिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचता है। मिसाल के तौर पर पॉलिएस्टर और दूसरे सिंथेटिक फाइबर से निकलने वाले माइक्रो प्लास्टिक समंदरों में जमा हो जाते हैं और मछलियों के जरिए फिर हमारे खाने में शामिल होते हैं। दूसरा बड़ा मसला फैशन इंडस्ट्री के वेस्ट कपड़ों का है। हर साल लाखों टन कपड़े कूड़े के ढेरों पर फेंक दिए जाते हैं। ये कपड़े न सिर्फ माहौल को पोल्यूट करते हैं बल्कि उनको गलने सड़ने में भी सालों लग जाते हैं। खास तौर पर सिंथेटिक फाइबर्स जैसे पॉलिएस्टर, जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं, वो जमीन में दफन होने के बाद भी सैकड़ों साल तक खत्म नहीं होते। ये वेस्ट कपड़े हमारे माहौल के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा पैदा कर चुके हैं। फैशन इंडस्ट्री का एक और सिया पहलू यह है कि लाखों मजदूरों के साथ नाइंसाफी करती है। 85% फैशन मजदूर डेवलपिंग कंट्रीज में काम करते हैं, जहां उन्हें $2 रोजाना से भी कम मजदूरी दी जाती है। बांग्लादेश में फैशन मजदूरों की महीने भर की औसत तनख्वाह सिर्फ $113 है, जो कि बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए भी नाकाफी है। वियतनाम में यहां मजदूरों को $1.3 फी घंटा दिया जाता है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत कम है। पाकिस्तानी कपड़े की फैक्ट्रियों में 80% मजदूर खतरनाक हालात में काम करते हैं, जहां सेफ्टी मेजर्स ना होने के बराबर हैं। इसी तरह तुर्की के अंदर 2020 में एक फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 10 मजदूर हलाक हो गए, जो कि सेफ्टी लॉ की खिलाफ वर्जी का शिकार थे। इसी तरह हिंदुस्तान 10% से ज्यादा फैशन मजदूर 14 साल से भी कम उम्र के बच्चे हैं, जो कि तालीम और बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इंसानों की कहानियां हैं, जो फैशन की भारी कीमत है जो हमारे गरीब लोग चुकाते हैं। अब आते हैं फास्ट फैशन के ऊपर। फास्ट फैशन हमारे माहौल और मुआशरे के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है। हर साल 100 बिलियन से ज्यादा कपड़े फास्ट फैशन ब्रांचेस के जरिए सेल होते हैं, जिनमें 85% कपड़े कूड़े के ढेरों पर फेंक दिए जाते हैं। एक टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, जो एक आदमी के 3 साल पीने के पानी के बराबर है। फास्ट फैशन दुनिया भर में 10% कार्बन इखराज का जिम्मेदार है, जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रेवल और समंदरी शिप्स के ग्रोस एक्सपेंडिचर से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, फैशन इंडस्ट्री सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है,
یہ ہمارے ماحول، ہماری صحت اور ہمارے سماج کی بات ہے۔ ہر جینز، ہر ٹی شرٹ اور ہر ڈریس جسے ہم پہنتے ہیں اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو مزدوروں کے ایکسپلوٹیشن، پانی کی بربادی اور زمین کی تباہی سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، ہم اس کہانی کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنی فیشن کی چوائس کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہم ایسی برانچز کو سپورٹ کر سکتے ہیں جو ایکو فرینڈلی ہے اور جو اپنے مزدوروں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ ہم پرانے کپڑوں کو ریسائیکل کر سکتے ہیں اور انہیں نئے انداز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج ہی سے ہم اپنی فیشن کی چوائس پر غور کریں، کیونکہ ہر چوائس اہم ہے اور ہر چوائس تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو کیا آپ اس تبدیلی کا حصہ بنیں گے؟ تبدیلی آپ سے شروع ہوتی ہے، تو آج ہی سے شروع کریں۔